अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों से न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी। काफ़ी लोगों के मैसेज मिले, काफ़ी लोगों की कॉल्स आईं, काफ़ी लोगों की ईमेल्स आईं, कुछ लोगों ने फ़ेसबुक पे भी रब्ता किया और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो उसमें मैंने एक ब्रोकर के हवाले से बात की थी कि फॉरेक्स ब्रोकर, हर ब्रोकर न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से काम नहीं कर सकता। जब स्प्रेड बढ़ जाता है तो उसमें आपका जो है वो न्यूज़ ट्रेडिंग में काम नहीं हो सकता, लॉस आ जाता है। कुछ ब्रोकर्स वो हैं जो ब्रोकर जिनका स्प्रेड 1 पिप या 1.5 पिप होता है, लेकिन न्यूज़ के टाइम उनका जो स्प्रेड है वो 10 पिप 12 पिप पे चला जाता है। मैं आर्कटेफेक्स में मैंने एक दिन ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने पहले भी आपको ये वाक़या बताया। तकरीबन सुबह का टाइम था, लेट नाइट का टाइम था, 3-4 बजे NZD की न्यूज़ थी। तो जैसे ही मैंने ट्रेड लगाने से पहले जब मैंने स्प्रेड देखा तो 2-2.5 स्प्रेड था NZD USD का, लेकिन जैसे ही मैंने न्यूज़ लगाई तो 1 सेकंड के अंदर उसने 20 पिप स्प्रेड कर दिया और मेरी सारी की सारी ट्रेड का सत्यानाश कर दिया। तो उस हवाले से काफ़ी दोस्त कहते थे कि मुझे अकाउंट हमें बनवा दो किसी भी अच्छे ब्रोकर्स में। तो बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल हो रही हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप एक शख्स का अकाउंट वेरीफाई करा कर दूँ। तो एक स्पेशल किस्म का अकाउंट है, वो अकाउंट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह आपने अकाउंट ओपन करना है, ताकि आप लोग खुद अकाउंट ओपन करें। कोई 2-4-10 बंदे तो होते तो मैं खुशी महसूस करता कि आप लोगों के अकाउंट्स ओपन कर दें, लेकिन बेशुमार कॉल्स आती हैं तो इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास होता नहीं है। हकीकत पूछें तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ कभी मैंने एडिटिंग नहीं की, और ना मैंने कभी ये वीडियो दूसरी बार सुनी है, और ना मैंने कभी वीडियो बनाने से पहले मैंने इस पर कुछ ट्राई की है कि मैंने क्या बोलना है। बस एक टॉपिक होता है, उसी टॉपिक पे बोल देता हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं वीडियो को 2 बार 3 बार सुनूँ, ताकि कोई उसमें गलती वगैरह हो तो वो मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बाकी जो लोग हैं वो वीक में 1 बार वीडियो बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपको मालूम ही है कि मैं डेली एक वीडियो, एक न्यू स्ट्रेटजी देता हूँ, और जो भी मैं स्ट्रेटजी देता हूँ वो तकरीबन जो उसमें मैं खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करता हूँ वो 100% ही होती हैं। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, इस वेबसाइट को देखें www.taniforex.com। इसको मैं ओपन कर देता हूँ आपके सामने। ये देखें वेबसाइट ओपन हो गई। इस वेबसाइट में एक ऑप्शन है बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें मैंने एक एक्सएम ब्रोकर है जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम काम करती हैं। तो इसमें मैंने उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें रखवाई हुई हैं, कुछ स्प्रेड कमीशन के हवाले से, जिसमें कंपनी को भी लॉस नहीं होता। तो अगर आप वैसे अपने तरफ से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको शायद कुछ चीज़ ख़ास बेनिफिट इसमें नहीं होगा, लेकिन इधर से अगर आप काम करते हैं तो इसमें आपको न्यूज़ के हवाले से बहुत बेस्ट अकाउंट है। बाकी इनमें जो नीचे कंपनीज़ हैं, इनमें अगर आप न्यूज़ पे काम करना चाहते हैं या हेजिंग करना चाहते हैं तो आप इनमें अकाउंट ओपन ना करें। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, एक्सएम में मैंने न्यूज़ के हवाले से, हेजिंग के हवाले से एक लो स्प्रेड, एज़ लो एज़ ज़ीरो स्प्रेड इसको कहते हैं, यानी कम से कम ज़ीरो स्प्रेड। AUR USD का जो काउंट होता है वो ज़ीरो होता है, 0.01 हो जाता है, 0.02 हो जाता है। और अगर न्यूज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा भी बढ़े तो 10 गुना बढ़ता है, तो 0.01 से लेकर 1 पिप हो जाता है। तो 1 पिप भी कोई इशू नहीं होता इसमें न्यूज़ में। तो इस जगह पे क्लिक करनी है। XM 0 पिप अकाउंट है, $5 इसका मिनिमम डिपॉज़िट है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसकी तकरीबन जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी हुई पड़ी हैं। तो ये आपके ऊपर ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखें ओपन XM 0 अकाउंट। आपने इससे कुछ नहीं छेड़ना, इस पे छेड़ना है ओपन XM 0 अकाउंट। तो इसमें इस लिंक से मैंने कुछ ओपन किए हुए हैं कुछ, तो आपने इस लिंक से ओपन करेंगे तो आपको इसमें कुछ ख़ास चीज़। दूसरे अगर आप लिंक से ओपन करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने मुझे मेल कर देनी है, तो आपको 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो
कंपनी आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर एक्शन करेगी। मैं आपको अगर कुछ ट्रेड कुछ गलत वगैरह काट गई तो मैं आपको जो उसकी पेमेंट है वो मैं रिवर्स भी करवा कर दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। एक्सेल में ये फीचर है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक अकाउंट ओपन करता हूँ। मिस्टर लिख देना है, टाइटल इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तन्नी फॉरेक्स लिख लेता हूँ, पाकिस्तान है, लैंग्वेज में इंग्लिश ही बेस्ट है। फ़ोन नंबर मैं अपना ही लिख लेता हूँ 300 और ईमेल मैं अपनी लिख लेता हूँ, ये लिख लें। प्लीज़ सेलेक्ट, इस जगह पे भी आपने ज़ीरो अकाउंट रखना है। ज़ीरो अकाउंट रख कर आपने प्रोसेस्ड कर देना है। ये आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। ये कंपनी ने मुझे मेल सेंड कर दी है जी मेल के अंदर, और इस मेल के अंदर मैं मुझे जो कंपनी ने वेरिफिकेशन है वो ये ईमेल ओपन हो रहा है। ये ईमेल वैसे मिली नहीं है मुझे। ये शायद कोई एरर आ रहा है कोई सिस्टम के अंदर। मैं न्यू सिरे से बना देता हूँ। ये देखें, ये अकाउंट है ओपन एक्सएम ज़ीरो अकाउंट कर लेते हैं, मिस्टर कर देते हैं। ये शायद मैंने जो नाम वगैरह लिखा था इसकी वजह से तो नहीं, मैं लिख कर देते हैं। ये प्लीज़ सेलेक्ट इंग्लिश कर देते हैं। ये मेल कर देते हैं। MT4 अकाउंट रखना है और इसमें XM ज़ीरो अकाउंट रखना है। ठीक हो गया। इसमें एक थोड़ा सा इशू आया हुआ है, वो मैं आपको ख़त्म करा देता हूँ। बेसिकली ये है कि मैं पहले से लॉग इन हूँ, तो मैं कोई और ब्राउज़र में चेंज कर देता हूँ। तो इस जगह से मैं कॉपी किया और ये देखें, इस जगह पे मैं अपनी वेबसाइट इंटर कर देता हूँ। जैसी वेबसाइट इंटर करेंगे शायद कोई थोड़ी सी नेट की स्पीड स्लो है। ये देखें, ये बिंग के अंदर आ गया, मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। और हाँ, ये मसला मुझे भी समझ में आ गया, क्योंकि मेरा पहले इस ईमेल पे एक अकाउंट बना हुआ था, तो मैं इसमें किसी दूसरी ईमेल में चेक कर सकता हूँ। ये देखें आपके सामने ये आ गया ओपन XM ज़ीरो अकाउंट। ये मेरा पहले अकाउंट ओपन था, तो वो कहते हैं XM वाले कि अपने जो अपना अकाउंट है उसके लॉग इन में जाकर आपने तन्नी मलिक कर देता हूँ और इसमें इंग्लिश का देता हूँ। फ़ोन नंबर मैं फेक देता हूँ, क्योंकि मैंने तो वैसे ही बनाना है। इधर ज़ीरो सेपरेट का XM ज़ीरो सेपरेट कर देना है, तो अभी अकाउंट बन जाएगा। ठीक हो गया। तो जैसे ही ये बना, तो अभी ये कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ फेक मैं तो दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी।
आपने डेट ऑफ बर्थ ठीक देनी है, क्योंकि मैंने ये अकाउंट यूज़ ही नहीं करना। अगर मैं ठीक देता हूँ तो मेरा जो पहले वाला अकाउंट है वो कहेंगे। रावलपिंडी कर देता हूँ, इधर फेक ही देना है रावलपिंडी। कराची आप लोगों ने रियल देना है, मैं तो वैसे मैंने ये अकाउंट यूज़ नहीं करना। पोस्ट ऑफिस लाहौर मैं वैसे ही दे रहा हूँ। स्ट्रेट नंबर को छोड़ दें, इसका कोई भी कर दें, 5 अंशों का पासवर्ड आएगा। इसके बाद ये कहता है कि आप यूएस के सिटीज़न हैं या नहीं है, तो हम नहीं है, सच लिखना है। सेकंड फ़ोन नंबर हमारे पास है नहीं। ईमेल मैंने आप लोगों के सामने लिख लिया है। लीवरेज आपने 500 का देनी है, लीवरेज 500 हो गया। ये सिलेक्ट आपने जो अकाउंट ओपन करना है, यूएसडी बेस्ट है वैसे मेरे ख्याल से। तो सेलेक्ट अमाउंट में से आपने जितनी अमाउंट करानी है, योर टोटल एस्टीमेटेड इनकम आपके पास टोटल कितनी है, तो लेस दैन $50,000 कर लेते हैं, ये भी लेस दैन कर देते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन मास्टर डिग्री कर देता हूँ। हमने किस तरीके से काम करना है, तो इसमें हेजिंग भी करनी है, न्यूज़ पे भी काम करना है, तो बेहतर ये है कि हमने काम इसमें कोई अच्छी चीज़ लिख लेना है। इन्वेस्टमेंट आपने भी इन्वेस्टमेंट लिख लेनी है। मैं ख़ुद एम्प्लॉयड हूँ, यानी कमाने वाला हूँ, बिज़नेस किस टाइप का है वैसे कुछ ना कुछ मैं कर देता हूँ इसमें। अगर आप भी कुछ कर देंगे तो ठीक, लेकिन कोशिश करें अपनी तरफ से सच लिखें। ये मैंने आप इसको सोच समझ के लेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन विच वुड असिस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सर्विस। ये कहता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन है हमारी सर्विस के बारे में। हाउ मैनी टाइम हैव यू पर्सनली ट्राइड इन ओवर द OTC। ये कहता है कि आपने कितनी बार ट्राई की, तो मैं तो मोर देन 25 टाइम, मेरा यही सच है। ये भी मोर देन 25 कर सकता हूँ, ये भी मोर देन 25 कर देता हूँ। मैं तो इतना ज़्यादा इनको देख ही नहीं रहा। आप लोगों ने बेशक इनको सोच समझ के कर देना है। डेमो अकाउंट, ये कहता है कि डेमो अकाउंट पे कितना अर्सा हो गया है, आपने 12 मंथ में कितना काम किया। ये इस जगह पे आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के लिए इसकी जो शराइत हैं ये पढ़ लें। सबसे पहले कोई बड़ा हिस्सा होना चाहिए। मैं इधर से कोई भी अकाउंट ओपन करा लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कर देते हैं टर्म ऑफ कंडीशंस। फ़र्ज़ करें मैं ये आ रहा है, मैं कोई लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ की लिखा तनवीर, ये मेरा नाम है 1 2 3। ये आप देख सकते हैं ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये कहता है कि बड़े हिस्सों में होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया तन्नी फॉरेक्स 1 2 3, ये ठीक है। तन्नी फॉरेक्स मैंने बड़े हिस्सों में लिखा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये आई डिक्लेयर कर लेता हूँ ओपन रियल अकाउंट। ये स्ट्रीट नंबर कहता है, तो स्ट्रीट नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखें ये ओपन रियल अकाउंट आ गया। जो आपका स्ट्रीट नंबर है वो आप लिख सकते हैं। अभी ये कहते हैं कि हमने आपकी जो जीमेल है उस जीमेल पे हमने आपका अकाउंट सेंड कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे एक वेलकम मेल आ चुकी है। इस जगह पे मैं ईमेल कंफर्म करूँगा। तो जैसे ही मैंने ईमेल कंफर्म किया आप लोगों के सामने, तो मेरा अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है 310 52 33 1। ये इसी तरह आपको आपका अकाउंट नंबर मिलेगा। और ये देखें मुझे न्यू मेल आ गई होगी। ये देखें ये मेरी न्यू मेल आ गई है। तो ये XM ग्लोबल 21 रियल 21 में मेरा XM का अकाउंट ओपन हो गया है 310 52 33 1। तो इस तरह का यही काम करना है। तो इसमें मैं आपको 1 2 चीज़ें और बताता हूँ। अभी XM आ गया है, तो XM के अंदर ये मैं अकाउंट इंटर करता हूँ। ये चीज़ भी आपके समझने की, आपके काम की है। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट करते हैं। ये करते हैं, ये मैंने लिखा था तन्नी फॉरेक्स 1 2 3। ये डेमो अकाउंट की जगह हमने 21 से कर देना है और लॉग इन हो जाना है। ये देखें 00 अकाउंट वाला जो मेरा अकाउंट है ये ओपन हो गया है। ये मेल आ गई है। अभी ये देखें EUR USD की अगर आपके पास शो हो रहा है करेंसी में, ये देख सकते हैं। सबसे पहले EUR USD देखते हैं।
ये देखें 1.17592 17598 यानी इस टाइम थोड़ी सी मार्केट में ये आप देख सकते हैं जो इसका टोटल स्प्रेड आ रहा है वो तकरीबन इस टाइम शायद मार्केट में मार्केट ओपन नहीं है, ये थोड़ी सी तेज़ी है, यूरो अभी ऑन हुआ है, तो इसमें जो थोड़ी सी तेज़ी है इसकी वजह से ये जो स्प्रेड है वो 0.06 का है। वैसे जो इसका स्प्रेड मैंने देखा है वो बल्कि ये ओल्ड आ रहा है मेरे हिसाब से, ओल्ड, क्योंकि ये अभी न्यू सिरे से रिफ़्रेश नहीं हो रहा। इसका जो स्प्रेड होता है वो EURUSD का 0.01 होता है, 0.00 होता है, 0.02 होता है, और इसमें ये पर स्टैंडर्ड लॉट पे 1 पिप का यानी ये कमीशन काटता है। कमीशन इस हिसाब से काटता है कि फ़र्ज़ करें आप EURUSD की एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, ये 1.17592 इस वजह से है क्योंकि आप कोई भी अगर आपके पास अकाउंट है, रियल टाइप अकाउंट है, या कोई भी आपके पास ब्रोकर है, तो वो जो स्प्रेड सबसे ज़्यादा बढ़ाता है वो स्प्रेड बढ़ाता है या न्यूज़ के टाइम बढ़ाता है या जिस टाइम मार्केट क्लोज़ होती है, बंद होने लगती है, उस टाइम पे ये बढ़ाता है EURUSD का जो स्प्रेड है वो उस टाइम बढ़ाता है। तो ये देखें इसका 0.0 होता है, लेकिन अभी रात को 23:27 पे मार्केट क्लोज हुई तो इसने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा इसने स्प्रेड कर लिया। तो कितना स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा किया? 0.06 स्प्रेड किया। इसके अलावा अगर मैं कोई और ओपन करता हूँ, मैं अगर कोई और ओपन करता हूँ, कोई और मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, तो उसमें ऐसा है कि ये जो ये फ़र्ज़ करें OctaFX में ओपन करता हूँ अपना कोई अकाउंट, रियल कह रहे हैं या डेमो कह रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि वैसे उसका 0.08 स्प्रेड होता है, लेकिन जिस टाइम मार्केट बंद होने पे आती है तो उस टाइम पे जो स्प्रेड होता है ये देख सकते हैं EURUSD का वैसे जो इसका स्प्रेड होता है ये 0.08 होता है, लेकिन जब मार्केट क्लोज होने पे तो 1.187418758 यानी ये तकरीबन इसने 1.2 पिप का दिया, लेकिन इसने आज कम किया। वैसे इसका जो स्प्रेड है ये बहुत ज़्यादा कर देता है। तो XM का ये है कि ये इसने अपनी तरफ से जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर लिया वो 0.06 कर लिया हुआ, लेकिन आम अभी तो मार्केट ऑफ है, आज हफ्ते वाला दिन है, तो इसका जो स्प्रेड होता है वो 0.00 होता है, 0.01 होता है, 0.02 होता है। लेकिन जब न्यूज़ होती है तो लाजमी सी बात है बाकी ब्रोकर्स भी इसमें तेज़ी आती है स्प्रेड के अंदर, तो ये भी तेज़ करता है। लेकिन ये कितना तेज़ करता है? अगर बाकी ब्रोकर का 2 स्प्रेड आ रहा है तो उसको 10 गुना करते हैं तो वो 20 स्प्रेड बन जाता है, मतलब उसका 2 स्प्रेड चल रहा है, तो अगर उसको स्प्रेड में 10 गुना तेज़ी आती है तो वो 20 स्प्रेड पे चला जाता है। 10 पे हमारा एसएल होता है तो वो काम नहीं करता। तो इसके जब 0.01 या 0.0 स्प्रेड होता है तो ये जब 10 गुना भी ज़्यादा करता है तो ये 0.09 पे चला जाता है, 0.8 पे चला जाता है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 पिप पे चला जाता है। तो 1 पिप स्प्रेड न्यूज़ के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, 1 पे बहुत इजी सी काम हो सकता है। दूसरा इस अकाउंट का ऐसा है कि अगर आपके पास अकाउंट में स्प्रेड शो हो रहा है तो इस जगह पे आपने शो ऑल पे जाना है। आपके अगर कम मोबाइल पे हैं तो ऐसा अकाउंट हो गए तो आपका शो ऑल पे जाएंगे, सॉरी शो ऑल पे नहीं, हाई डाल करके, हाई डाल करने के बाद मैं इसको सिंबल के आता हूँ। तो सिंबल पे हम जैसे ही आएंगे तो इसमें एक ऑप्शन होगा Forex2ZR, Forex3ZR, ठीक होगा ना। ये जो Forex3 है इस पे आपका स्प्रेड लगेगा, तो आपने जो करेंसी पेयर्स हैं वो इनमें से ऐड कर लेने, यानी Forex3ZR करना है, Forex2ZR करना है, Forex1ZR करना है। तो इस जगह से Forex EURUSD है तो आप लोगों के ये सामने आ गया, ये इस तरह ऐड करना है। और इसकी निशानी क्या होगी? 0 स्प्रेड की GBP USD के सामने एक नुक्ता होगा, एक फुल स्टॉप होगा, ये 0 स्प्रेड की XM के अंदर निशानी है। तो दूसरे इसमें यह है कि हम कभी ऐसे लगाते हैं, कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं कि जो जब हम बाई स्टॉप लगाते हैं, फ़र्ज़ किया हमने इस पॉइंट पे बाई स्टॉप लगाई और इस पॉइंट पे मार्केट ठहरी हुई मार्केट है, तो मार्केट झटका लगाती है और मार्केट इस जगह पे यानी 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर चली जाती है। तो कुछ ब्रोकर्स वो हैं जिनके सर्वर की स्पीड इतनी कम होती है कि वो इस जगह से मार्केट इस पॉइंट पर जाती है, तो बाई स्टॉप इस जगह पर था तो लेकिन वो बाई स्टॉप वाली जगह छोड़ देते हैं
और इस जगह से वो पेंडिंग आर्डर उठाते हैं, तो लाजमी सी बात है हमारा एसएल भी बढ़ जाता है, तो हमें लॉस हो जाता है। तो ऐसे ब्रोकर से बचें, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप डेमो अकाउंट पे कुछ टाइम के लिए ये न्यूज़ ट्रेडिंग करें। दूसरा, इसमें भी हो जाता है, एक्सएम में भी हो जाता है, लेकिन एक्सएम में बहुत कम, यानी ये जो इसको स्किप बोलते हैं, स्किप यानी मार्केट जो गैप देती है, तो ये बहुत कम, यानी फुल ट्राई करती है। इसकी जो सर्वर की स्पीड है वो बहुत अच्छी है, और तकरीबन ये अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है, यानी इस जगह से एक झटका लगाती है, 1-2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर मार्केट इस पॉइंट पे आती है, तो ये इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने बाई स्टॉप लगाया था, इसके लगभग कोई 1-2 पिप ऊपर नीचे ये हमारा जो ऑर्डर है वो एक्टिव कर देगा। और इस पॉइंट पे जैसी मार्केट जाएगी तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी, जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप होगा वो एक्टिव हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये भी 5-10 पिप का गैप दे देती है। तो मैं आपसे ये वारंटी नहीं देता, कंपनी भी वारंटी नहीं देगी कि ये उसी पॉइंट से 100% उसी पॉइंट पे ये ट्रेड उठाएगी जिस पॉइंट पे हमने बाई स्टॉप लगाया हुआ था। लेकिन ये बेस्ट है, जो जितने मेरे दोस्त वगैरह जितने भी लोग हम काम कर रहे हैं वो एक्सएम पे कर रहे हैं। एक्सएम के अलावा हमें कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं मिला जो ब्रोकर न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से बेस्ट हो। तो अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो बजाय इसके कि आप मुझे हर बंदा मुझे अकाउंट दे, मेरे पास शायद इतना टाइम भी नहीं होता, और भी काफ़ी लोग हैं, मुझे सैकड़ों लोग कॉल करते हैं, तो इससे मैंने बेहतर ये है कि आप अपने तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स है, वो आपकी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आज सुबह मुझे एक ये देखें, बल्कि नहीं, एक पॉइंट और रह गया, वो पॉइंट रह गया, ये देखें कि ये अकाउंट है, इसको वेरीफाई कैसे कराते हैं। वेरीफाई कराने के लिए ये है, ये इस जगह पे मैंने पासवर्ड लिख लेता हूँ, तन्नी फॉरेक्स 123, यही पासवर्ड था। तो जैसे ही हम इसको लॉग इन करेंगे तो ये कहता है विल डेट योर अकाउंट। हम इसको वेरीफाई कराने के लिए इसमें 2 चीज़ें हम देंगे। फर्स्ट एक आईडी कार्ड देंगे, आईडी कार्ड की एक तरफ इस जगह पे अपलोड कर देनी है, एक तरफ इस जगह पे अपलोड कर देनी है। थोड़ी देर के बाद फ़र्ज़ करें कोई भी मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं तो वैसे जेली काम ही कर रहा हूँ, फ्रॉड काम ही कर रहा हूँ, तो इस जगह पे मैं कोई भी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर लेता हूँ। इन्होंने अप्रूव क्या होना है, क्योंकि ये तो मैंने ऐसी पिक्चर ही सेंड कर दी है, लेकिन आप लोगों को इसमें आपने आईडी कार्ड की दोनों तरफ स्कैन करके सेंड कर देनी है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको तकरीबन कुछ 24 घंटे के अंदर आपको मेल आ जाएगी। मेल के बाद आपने फिर उसमें जो दूसरी चीज़ सेंड करनी है, वो बिजली का बिल हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है, फ़र्ज़ करें उसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो भी अगर आप अपलोड करेंगे तो वो आपका जो अकाउंट है ये इजीली वेरीफाई हो जाएगा। तो ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई का कोई मसला नहीं। तीसरी इस चीज़ में आपने एक काम करना है कि जी नीचे आ जाएं और इस्लामिक अकाउंट एप्लीकेशन पे इसको आपने इस्लामिक अकाउंट की एप्लीकेशन देनी है। आपके जो स्वैप चार्जेज होंगे वो ये बंद कर देगा, इसका स्वैप चार्जेज होंगे वो बंद हो जाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि ये 10 GBP यानी ये कमीशन कितना काटता है। स्प्रेड तो इसका ना होने के बराबर है USD के, यानी तकरीबन 0 स्प्रेड चलता है, ये 0.01 चलता है, न्यूज़ के अंदर थोड़ा सा चलता है। तो इसमें ये कमीशन कितना काटता है, तो कमीशन अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट उस टाइम लगेगा न्यूज़ के अंदर जब आपके पास $1000 का बैलेंस होगा। तो इसमें अगर आप EUR/USD की ट्रेड लगाते हैं तो आपके 10 यूरो जो तकरीबन 11, साढ़े 11, $12 बनते हैं, वो आपकी कमीशन की मद में कट जाएंगे। GBP लगाएंगे तो GBP किसी तरह 10 GBP आपकी कमीशन के मद में कट जाएंगे। NZD/USD लगाएंगे तो आपकी 10 NZD जो तकरीबन $7.5 के बराबर होते हैं वो आपकी कमीशन की मद में कट जाएंगे। लेकिन ये बहुत मुनासिब स्प्रेड है, ना होने के बराबर स्प्रेड है, इससे लो स्प्रेड मैंने कहीं भी नहीं देखा न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से और हेजिंग के हवाले से। इसके अलावा एक दोस्त ने मुझे से सुबह कांटेक्ट किया और वो कहते हैं कि आप हमें ऑयल के हवाले से आगाह करें कि ऑयल की जो न्यूज़ होती है हर बुध को न्यूज़ होती है ऑयल की। तो ये देख सकते हैं, ये जो नेक्स्ट बुध है ये क्रूड ऑयल की न्यूज़ है, इस पे हम न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं।
तो इसको मैं इधर से लेकर आता हूँ, सिंबल में लेकर आता हूँ फॉरेक्स मेटल्स में। ये सपाट मेटल, ये सिल्वर आ गया, इधर नहीं फ्यूचर में आ रहा है। इस जगह पे ये देखें जी, कोई आयल वगैरह हो गया, ये हो गया। तो आयल का रेट नहीं, ये कोई और आया है, GS आयल है। इसको मैं कोई और आयल, ये देखें, ये मेरे ख्याल में आयल ही है। ये क्लोज कर देता हूँ। तो 48.70 से 48.84 तकरीबन 7 पिप का ये स्प्रेड काट रहा है। तो इसका जो मसला होता है वो ये है कि ये इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो तकरीबन 15 पॉइंट्स का होता है और 7 पिप इसका स्प्रेड है। फ़र्ज़ करें 48.77 पे हमारी ट्रेड जो है ठहरी हुई है और हम ट्रेड लगाते हैं, तो कम से कम हमें 20 पिप के फासले पर हमें आयल के जो बाई स्टॉप है या सेल स्टॉप है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 7 पिप इसका स्प्रेड आ रहा है। और जो इसका सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो कम से कम 20 पिप या 15 पिप से कम नहीं हो सकता। तो अगर हम 15 पिप इसका ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं, 20 पिप पे अगर हम अपना ऑर्डर एक्टिव लगाते हैं, 10 पिप हमारा इसका, मेरे ख्याल में 10 पिप इसका एस एल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 7 पिप तो इसका स्प्रेड है, 15 पिप इसका एस एल हो जाता है। तो 20 पिप पे अगर हम बाई स्टॉप लगाते हैं और 15 पिप इसका ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं, तो जब 35 पिप मार्केट ऊपर जाएगी तो उसके बाद ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप 0 पे लेकर आ जाएगा। मसलन अगर 36 पिप मार्केट जाती है और फिर बैक आ जाती है तो हमें टोटल 0 पॉइंट यानी 1 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि ये 20-25 पे पॉइंट 30 पॉइंट पे जाती है, तो इसमें आयल में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। आयल की जो न्यूज़ है इसमें, जो मेरी स्ट्रेटजी है इसमें बिल्कुल आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। आयल की न्यूज़ से आप बच जाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आप इजीली अकाउंट ओपन कर लेंगे। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, कोई और भी मसला है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।